जय श्री कृष्ण आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 2025 एमपी बोर्ड में जो चैप्टर 14 है उससे जो जिसका नाम है प्रायिकता, जिसमें 6 नंबर का 2025 में आया था। दो तो ऑब्जेक्टिव आए थे और दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें से अथवा में आया था। हर क्वेश्चन को आपको अथवा में करना था। इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्या आए थे। इसमें पहला आया था खालिस्तान में। आपसे पूछा गया था किसी घटना ई के लिए, मतलब अगर आपको एक एक प्रोबेबिलिटी होने वाली दी हो, जिसको हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक बोलते हैं, प्लस वाली हो, और दूसरी नेगेटिव यानी नकारात्मक वाली हो, तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। इन दोनों को कभी भी जोड़ेंगे तो एक आएगी। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था कि घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि जिसका मान जीरो से बड़ा आएगा या जीरो के बराबर आ सकता है, एक के बराबर या एक से छोटा आ सकता है। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा था सत्य या असत्य, तो जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। हम पहले सवाल को करेंगे। पहले सवाल में दिया है दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.63 है और बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, ये हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे अगर क्वेश्चन लगाते हैं, मतलब एक चीज दी जाए दूसरी पूछी जाए, तो ये सवाल में पहली वाली लाइन को कैसे लिखेंगे? ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, पी ए मान लेंगे इसको, और कितनी है 0.63, ये क्वेश्चन में ही दिया है। दूसरा बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पी बी बराबर क्वेश्चन मार्क की हमको निकालना है। ठीक है। हम जानते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ गया था कि पीई प्लस के पी नॉट बराबर 1 होता है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी आपको दी हो, दूसरे की निकालनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है। पीई को हमने पॉजिटिव वाली को ए मान लिया है, और पीबी किसको मान लिया है, जिसको हमको निकालना है। पीए का मान क्वेश्चन में दिया गया है, पीबी का हमको निकालना है, बराबर में 1 लिख दिया। ये हमको निकालना है। 0.63 उधर जाएंगे, घटाएंगे 1 में से 0.63, तो पीबी बराबर कितना आ जाएगा 0 पॉइंट। अथवा का इसमें क्वेश्चन आया था एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को आपको फेंकना है और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? ये एक तरीका ये है पेपर में सवाल करने का, एक तरीका ये। बच्चे दो ही तरीके आते हैं, इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। क्या पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये देखा जाता है कुल संभव परिणाम कितने दिए गए हैं। कुल संभव मतलब जैसे आप पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पाँच, छः। पासा मतलब जो लूडो खेलते हैं उसमें जो यूज होता है। तो टोटल मिला कितने, एनएस का मान कितना आ गया, 6 आ गया। फिर दूसरा है अनुकूल परिणामों की संख्या। आपसे पूछा गया अनुकूल परिणाम मतलब क्वेश्चन में ये पूछा अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो अभाज्य क्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और एक से कट जाए। तो दो खुद से कटता है, एक से कटता है, एक अभाज्य संख्या ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी कुल मिला के 3 अभाज्य संख्या है। ये एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। उसमें जो भी पॉसिबिलिटी आती है उसको सैंपल स्पेस प्रति दर समष्टि कहा जाता है। और ई माने होता है घटना, इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला भी याद नहीं करना है। ये जो अनुकूल लिखा है वो ऊपर लिखना है और कुल संभव वाले नीचे लिखना है। यानी अनुकूल परिणामों को फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन एस। एन की जगह पे 3 आ जाएंगे, एन एस की जगह पे 6 आ जाएंगे। 3/6 काटेंगे तो 1/2 आंसर। और आप नीचे क्या लिख सकते हैं? अतः एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। उसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था, जो क्वेश्चन था कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या एक चेयर निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, पहला क्वेश्चन था कि लाल हो और दूसरा क्वेश्चन था कि लाल ना हो। कैसे करेंगे सवाल को? वही तरीका है। पहले देखिए कुल संभव परिणाम कितने हैं। एस माने 3 लाल है और 5 काले हैं। कुल मिला के एन एस का मान कितना है? एन मतलब होता है इनको गिन के कितने हैं, 8 है। ठीक है। दूसरा अनुकूल परिणामों की संख्या क्या पूछ रहा है? इवेंट घटना कह रहा है कि लाल हो। लाल कितनी है भैया अपने पास? एन का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में लगा दिया है। मैंने इससे पिछले वाले सवाल में पूरा तरीके से लगा के बताया अनुकूल परिणाम ऊपर आते हैं, कुल संभव परिणाम नीचे आते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी बराबर एन अपॉन एन एस। एन का मान 3 है, एन एस का मान 8 है। तो और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आया था कि आपसे कह रहा था लाल ना हो, तो क्या करेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे। यहाँ लिखा था लाल हो, यहाँ लाल ना हो, तो भैया हमें बस लाल भी काटी। अब लाल नहीं चाहिए तो क्या आली हो गई, तो 5 हो गया। एन का मान हो गया 5। पी बराबर एन अपॉन एन एस, यानी एन का मान कितना है? 5 है। एन एस का मान कितना हो गया? 8। एक इसमें अथवा में और सवाल आया था, वो मैं आपको आगे करा रहा हूँ। इसमें अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या थी? आप लोगों ने कभी ना कभी ताश की गड्डी तो देखी होगी। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं कुल मिला के। 4 तरह के पत्ते होते हैं, चिड़ी का, ईंट का, गुलाम का, और एक और 4 तरीके के पत्ते होते हैं कुल मिला के। उसमें 2 तरह के काले रंग के पत्ते होते हैं और 2 लाल रंग के पत्ते होते हैं। इसमें से सब 13-13 होते हैं। 13 13 चौक 52 होते हैं। ठीक। तो तीन सब में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब जिनको बोला जाता है तस्वीर। तस्वीर मतलब जिस पर राजा की चित्र बना होता है, एक पर रानी का, एक पे गुलाम का। तो हमसे लाल वाले कहे, लाल वाले 2 तरह के पत्ते होते हैं, एक में 3 होते हैं, दूसरे में 3, यानी 6 हो जाएंगे।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कि कुल संभव परिणामों की संख्या एस बराबर 52 है, एस का मान हो गया 52। अनुकूल परिणामों की संख्या लाल तस्वीर वाले चाहिए, तो लाल तस्वीर वाले कितने हो जाएंगे, 6। टोटल 12 होते हैं तस्वीर वाले, अगर ये कहता ना तस्वीर वाले, लाल नहीं कहता तो हम 12 लिख लेते। उसने क्या कहा है कि लाल तस्वीर वाले 6 होंगे, एनी का मान हो जाएगा 6। डायरेक्ट शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया मैंने, पी बराबर एनी अपॉन एन एस। एनी का मान 6, एन एस का मान कितना है 52, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/36।